हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही काफी हैं। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, हीथ्रो एयरपोर्ट अपनी विश्व स्तरीय सुरक्षा और बेहद सख्त आप्रवासन इमिग्रेशन जांच के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ यात्रियों को अक्सर लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखा जा सकता है, जहां हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरती रहती है। आप्रवासन अधिकारियों की बाज जैसी तीखी नजरें इस तनावपूर्ण माहौल को और भी गंभीर बना देती हैं। उस विशेष दिन आव्रजन मुद्दों और सीमा सुरक्षा प्रबंधन की जमीनी हकीकत को कवर करने के लिए अमेरिका के दिग्गज न्यूज नेटवर्क CNN की एक विशेष टीम ने इस हवाई अड्डे का दौरा किया। उनका उद्देश्य दुनिया के सबसे व्यस्त और सख्त हवाई अड्डों में से एक की कार्यप्रणाली को रिकॉर्ड करना था। कैमरा रोल हो रहा था और टीम ने यात्रियों को पसीने छूटते और सख्त सवालों का सामना करते हुए रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब अन्य देशों के यात्री अधिकारियों के तीखे सवालों और दस्तावेजों की कमियों के कारण संघर्ष कर रहे थे, ठीक उसी समय एक भारतीय युवक पूरी शांति और गरिमा के साथ कतार में खड़ा था। इस युवक की स्थिरता, उसके चेहरे पर छाई सौम्यता और आत्मविश्वास ने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। CNN का कैमरा भी, जो भीड़ को स्कैन कर रहा था, इस भारतीय युवक पर आकर टिक अपनी लाली पर गया। और फिर जैसे ही वह युवक आप्रवासन अधिकारी, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पहुंचा, एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को हतप्रभ कर दिया। इस घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद CNN की टीम ने वहीं हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि इस पर तत्काल एक विशेष वृत्तचित्र, स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम प्रसारित होते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। हर ओर आश्चर्य और प्रशंसा की लहर दौड़ गई। आखिर उस भारतीय युवक के साथ ऐसा क्या हुआ था? वह क्या घटना थी जिसने CNN जैसी बड़ी मीडिया संस्था को अपनी योजना बदलकर एक विशेष शो बनाने पर मजबूर कर दिया? और इस घटना के पीछे भारत की कौन सी छिपी हुई शक्ति थी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता है। हर साल करोड़ों यात्री यहां से गुजरते हैं। अपनी भव्यता और सुविधाओं के लिए मशहूर होने के साथ साथ इसका दूसरा पहलू दुनिया की सबसे कठोर एंट्री स्क्रीनिंग है। यही कारण है कि यहां आने वाले यात्रियों के चेहरों पर अक्सर हवाई अड्डे पर उतरते ही तनाव की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। अधिकारी की एक एक नजर यात्रियों को असहज कर देती है। उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। दुनिया के कोने कोने से आए यात्रियों की कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। इस शोर शराबे और धक्का मुक्की के बीच एक भारतीय पुरुष अत्यंत शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया का गहरा नीला पासपोर्ट था, जिस पर बना अशोक स्तंभ गर्व से चमक रहा था। यद्यपि वह बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ही गंभीर और सुलझा हुआ था। जहां अन्य यात्री घबराहट में अपने कागजात बार बार चेक कर रहे थे, वहीं इस भारतीय के चेहरे पर एक निश्चिंत मुस्कान और आत्मविश्वास था जो उसे भीड़ से अलग कर रहा था। उसी समय CNN की टीम, जो अपनी तेज और सटीक पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, वहां मौजूद थी। वे यूरोप में प्रवासियों, माइग्रेंट्स की स्थिति और सीमा नियंत्रण पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ब्रिटेन ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए अपने नियम और भी सख्त कर दिए थे और CNN का मकसद यह दिखाना था कि इसका आम यात्रियों और पर्यटन पर क्या असर पड़ रहा है। हीथ्रो के नियमों के अनुसार यात्रियों को अपने ठहरने की जगह, वापसी की टिकट और यात्रा के उद्देश्य का ठोस सबूत देना अनिवार्य था। एक छोटी सी गलती और आपको तुरंत वापस आपके देश भेजा जा सकता था। CNN के कैमरे ने सबसे पहले एक फ्रांसीसी व्यवसायी को कैद किया। वह एक महंगे सूट में था, लंदन में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए आया था और बड़े आत्मविश्वास के साथ अधिकारी के पास गया। लेकिन जब अधिकारी ने पूछा, आप लंदन में कहाँ ठहरेंगे, तो वह सकपक्का गया। उसने गोलमोल जवाब दिया कि मीटिंग के बाद तय करूंगा। यह एक बड़ी गलती थी। अधिकारी ने तुरंत उसे रोक दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा, बिना पते के प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकती। वह व्यक्ति घबराकर अपनी कंपनी को फोन लगाने लगा, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण बात नहीं हो पाई। उसे अलग कमरे में ले जाया गया और अंततः वह अपनी मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। एक सूट बूट पहने सफल व्यक्ति को इस तरह हताश और अपमानित होते देखना वाकई चौंकाने वाला था। इसके बाद कैमरा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के पर्यटक परिवार की ओर घुमा। वे बहुत खुश दिख रहे थे, हाथों में गाइड बुक्स थीं, लेकिन आव्रजन डेस्क पर पहुंचते ही उनकी खुशियां काफूर हो गईं।
जब अधिकारी ने होटल बुकिंग और ठहरने की अवधि के बारे में पूछा तो मां ने कहा कि बुकिंग है, लेकिन जो प्रिंट आउट उन्होंने दिखाया वह इतना धुंधला था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। जब वापसी की टिकट मांगी गई तो उनके पास वह भी नहीं थी। गलतियों का पहाड़ खड़ा हो गया था। अधिकारी ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया और अगली ही फ्लाइट से वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन उस दिन कोई फ्लाइट न होने के कारण उस परिवार को उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ हवाई अड्डे के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ी। बच्चे भूख से रो रहे थे और अंततः रोते रोते सो गए। यह दृश्य दिल तोड़ने वाला था। इस सख्त माहौल में जहां हर कोई डरा हुआ था, वह भारतीय युवक अपनी बारी आने पर आगे बढ़ा। उसकी शांत मुद्रा ने आसपास की हलचल को जैसे थाम दिया था। CNN का कैमरा अब पूरी तरह उस पर फोकस था। क्रू मेंबर्स आपस में फुसफुसाए, क्या यह भी मुसीबत में फंसेगा। भारतीय युवक अधिकारी के सामने पहुंचा। उसने बिना किसी घबराहट के और बिना एक भी शब्द बोले अपना भारतीय पासपोर्ट अधिकारी के हाथ में रख दिया। उसका यह व्यवहार इतना स्वाभाविक और सहज था कि उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। अधिकारी ने खामोशी से पासपोर्ट लिया, उसके पन्नों को पलटा। पूरा हॉल सन्नाटे में था। अधिकारी का हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, भारतीयों के लिए बस 10 सेकंड ही काफी हैं। अधिकारी ने पासपोर्ट बंद किया, उस पर मुहर लगाई और सम्मान के साथ उसे वापस करते हुए निकास द्वार की ओर इशारा किया। भारतीय युवक ने शिष्टाचार के साथ सिर झुकाकर नमस्ते की मुद्रा में धन्यवाद दिया और अपनी उसी की लेकिन उनकी ही सौम्य मुस्कान के साथ गेट से बाहर निकल गया। पीछे खड़े यात्री और CNN की टीम यह देखकर दंग रह गए। क्या सच में, क्या सिर्फ 10 सेकंड लगे? लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। CNN के रिपोर्टर ने कैमरामैन से पूछा, क्या तुमने टाइमर चेक किया? कैमरामैन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। निःसंदेह यह 10 सेकंड थे, शायद उससे भी कम। कहाँ वह फ्रांसीसी बिजनेसमैन और कहाँ वह पड़ोसी देश का परिवार जो घंटों से परेशान थे, और कहाँ यह भारतीय युवक जो हवा के झोंके की तरह निकल गया। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग सोचने लगे, आखिर उस नीले पासपोर्ट में ऐसा क्या जादू है? क्या भारतीयों के पास कोई विशेष शक्ति है? CNN की टीम ने निर्णय लिया कि वे अपनी पुरानी स्टोरी छोड़ेंगे और अब इस चमत्कार पर फोकस करेंगे। उन्होंने देखा कि उसके बाद आने वाले अन्य भारतीय यात्री भी उसी सहजता और सम्मान के साथ बिना किसी रोक टोक के निकल रहे थे। कतार में खड़े अन्य देशों के लोगों में अब यह सवाल उठने लगा था, सिर्फ भारतीय ही इतनी आसानी से क्यों जा रहे हैं? CNN ने तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल रिपोर्ट तैयार की और उसे प्राइम टाइम पर प्रसारित किया। शो का शीर्षक ही दर्शकों को खींचने के लिए काफी था। एंकर ने शो की शुरुआत उस क्लिप से की जिसमें भारतीय युवक 10 सेकंड में चेक इन क्लियर करता दिख रहा था, जबकि बाकी लोग संघर्ष कर रहे थे। स्टूडियो में बहस शुरू हुई। एंकर ने सवाल पूछा, आखिर भारतीयों को इतनी विशेष सुविधा और सम्मान क्यों मिल रहा है? एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे भरोसेमंद दस्तावेजों में से एक बन चुका है। तभी पैनल में मौजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक अतिथि ने गुस्से में बात काटते हुए कहा, यह सब एक ड्रामा है, यह बकवास है। उस भारतीय ने जरूर कोई रिश्वत दी होगी या कोई सेटिंग की होगी। यह संभव ही नहीं है कि हमारे लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो और भारतीयों को पलक झपकते ही जाने दिया जाए। स्टूडियो का माहौल गर्मा गया। एंकर ने बहुत ही संयम और दृढ़ता के साथ उस अतिथि को रोका। उसने कहा, रिश्वत? क्या आपको लगता है कि CNN की टीम एक अपराध को कवर करेगी और उसे प्रसारित करेगी? हम तथ्यों पर बात करते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। एंकर ने आगे तथ्यों को रखते हुए कहा, ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि भारतीय यात्री लो रिस्क, कम जोखिम वाले और बेहद भरोसेमंद होते हैं। वे नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें फास्ट ट्रैक एंट्री की सुविधा दी जा रही है, जो आमतौर पर केवल एंट्री से अमेरिका या यूरोपीय संघ के नागरिकों को मिलती है। भारतीय पासपोर्ट की ताकत अब उसकी वीजा मुक्त पहुंच से ज्यादा उस भरोसे ट्रस्ट में है जो भारत ने कमाया है। यह सुनकर पड़ोसी देश के अतिथि का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी थे। CNN की रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाला पहलू उजागर किया। एंकर ने कहा, भारतीय पासपोर्ट पर भरोसा इतना गहरा है कि अब अपराधी इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर 2023 की एक घटना दिखाई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही एक पति पत्नी ने खुद को भारतीय बताकर भारतीय पासपोर्ट दिखाया।
लेकिन उनकी शारीरिक भाषा और बोलने का लहजा, एक्सेंट थोड़ा अजीब था। अधिकारी को शक हुआ। अधिकारी ने पूछा, आप भारत में कहाँ रहते हैं? यह पासपोर्ट कहाँ जारी हुआ? वे हड़बड़ा गए और जवाब नहीं दे सके। जांच में पता चला कि पासपोर्ट नकली थे। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पति टूट गया और उसने कबूल किया कि वे वास्तव में उसी पड़ोसी देश के नागरिक। उन्होंने बीजिंग की एक जाली फैक्ट्री से ये पासपोर्ट बनवाए थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगर आप भारतीय बनकर जाओगे तो हीथ्रो जैसे सख्त एयरपोर्ट पर भी आसानी से निकल जाओगे। यह खुलासा उस स्टूडियो गेस्ट के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। शो के बीच में ही वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्टूडियो से चला गया। यह घटना यह साबित कर रही थी कि भारतीय पासपोर्ट केवल यात्रा का दस्तावेज नहीं, बल्कि ईमानदारी का प्रमाण पत्र बन चुका है। रिपोर्ट में आंकड़े दिखाए गए कि भारतीय यात्री विदेशों में सबसे कम मुसीबतें खड़ी करते हैं। वे अवैध रूप से नहीं रुकते और स्थानीय कानूनों का पूरा सम्मान करते हैं। शो के अगले हिस्से में विशेषज्ञों ने भारतीय संस्कृति का विश्लेषण किया। ऐसा क्यों है? दर्शकों के मन में यही सवाल था। विशेषज्ञों ने समझाया, यह भारत के संस्कारों की बात है। भारत में अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान है, सिखाया जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब एक भारतीय विदेश जाता है तो वह एक आदर्श मेहमान बनने की कोशिश करता है। वे कतार नहीं तोड़ते, वे जोर से बात करके दूसरों को परेशान नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, वे पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हीथ्रो के उस अधिकारी का इंटरव्यू भी दिखाया गया जिसने उस भारतीय युवक को 10 सेकंड में जाने दिया था। अधिकारी ने कहा, भारतीय यात्री हमेशा अपने कागजात तैयार रखते हैं। वे हमारे सवालों का सीधा और विनम्र जवाब देते हैं। उनकी आंखों में सच्चाई और व्यवहार में शिष्टाचार होता है। हमें उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं मिलता। जब हम किसी भारतीय पासपोर्ट को देखते हैं तो हम भी राहत की सांस लेते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। दुनिया भर से लोग कमेंट कर रहे थे, यह कोई जादुई पासपोर्ट नहीं, यह जादुई नागरिक हैं। काश हम भी भारतीयों की तरह अनुशासित होते। सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है, और भारतीयों ने इसे कमाया है। शो के अंत में एंकर ने एक बहुत ही मार्मिक निष्कर्ष निकाला। उसने कहा, आज हमने देखा कि कैसे एक देश की छवि उसके नागरिकों के व्यवहार से बनती है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो हुआ वह कोई चमत्कार नहीं, वह पीढ़ियों से चले आ रहे भारतीय मूल्यों, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का परिणाम था। भारत का पासपोर्ट शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि हर एक भारतीय नागरिक अपनी अच्छाई से उसे शक्ति प्रदान करता है। स्क्रीन पर आखिरी दृश्य वही था। वह भारतीय युवक चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए हाथ जोड़कर अधिकारी को धन्यवाद देता हुआ और शान से चलता हुआ। वह केवल एक यात्री नहीं था, वह 1 अरब से अधिक लोगों के विश्वास और सम्मान का प्रतीक था। इस कहानी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली ताकत आर्थिक या सैन्य बल नहीं, बल्कि चरित्र और विश्वास है। और उस दिन लंदन के उस व्यस्त हवाई अड्डे पर भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया था। क्या आपको यह रूपांतरण पसंद आया? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान हमारे व्यवहार से जुड़ी होती है।